सवाल नंबर 1, पिंडली का दर्द क्या है और क्यों होता है। सवाल नंबर 2, पिंडली के दर्द को तुरंत कैसे रोक सकते हैं। सवाल नंबर 3, पिंडली के दर्द में बर्फ से सिकाई से क्या होता है। सवाल नंबर 4, थकान होने पर पिंडली में दर्द क्यों होता है। सवाल नंबर 5, पिंडली में दर्द होने पर नील क्यों पड़ जाता है। सवाल नंबर 6, प्रेगनेंसी में पिंडली में दर्द क्यों होता है। सवाल नंबर 7, पिंडली में दर्द होने पर क्या खाना चाहिए। सवाल नंबर 8, पिंडली की मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। सवाल नंबर 9, पिंडली में दर्द की क्या पहचान होती है। सवाल नंबर 10, मांसपेशियों में अकड़न क्यों होते हैं। सवाल नंबर 11, किस कमी के कारण पैरों में दर्द होता है। सवाल नंबर 12, बैठे रहने से पिंडली में दर्द क्यों होता है। सवाल नंबर 13, पिंडली में दर्द होने पर क्या समस्या हो सकती है। और सवाल नंबर 14, बच्चों के पैरों में दर्द क्यों होता है। सवाल नंबर 1, पिंडली का दर्द क्या है और क्यों होता है। दरअसल पिंडली में दर्द होना एक आम समस्या है जिससे चलते दौड़ने व कूदने आदि में काफ़ी दिक्कत होने लग जाती है और इस दौरान काफ़ी दर्द भी महसूस होता है। पिंडली में दर्द होने के काफ़ी अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी कभी टांगों का अधिक उपयोग करने जैसी सामान्य स्थितियों के कारण भी टांग के निचले हिस्से यानी कि पिंडली में खिंचाव आ सकता है। इसके अलावा आहार में कुछ बदलाव होने के कारण भी पिंडली में ऐंठन पड़ने लग जाती है। टांग के निचले हिस्से में चोट लगने पर भी पिंडली में दर्द हो सकता है क्योंकि चोट आदि के कारण कई बार मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या उनमें सूजन भी आ जाती है। सवाल नंबर 2, प्रेगनेंसी में पिंडली में दर्द क्यों होता है। दरअसल गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में अक्सर महिलाओं के पैरों में ऐंठन की समस्या होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है यह समस्या भी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वजन बढ़ने, पैरों में सूजन आने और गर्भावस्था में थकान होने की वजह से होता है। जिसका वजन गर्भावस्था से पहले भी ज़्यादा रहता है उन्हें पैरों में दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। वजन बढ़ने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता जिसकी वजह से पैरों में ऐंठन की समस्या होती है। सवाल नंबर 3, थकान होने पर पिंडली में दर्द क्यों होता है। दरअसल ये आमतौर पर मांसपेशियों में थकान होने या फिर मांसपेशियों का अधिक व अनुचित रूप से उपयोग करने के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई नई प्रकार की एक्सरसाइज शुरू करना या टांगों संबंधी कोई एक्सरसाइज अधिक करने से पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। टांगों संबंधी एक्सरसाइज में दौड़ना, तैराकी करना, साइकिल चलाना और वजन उठाना आदि शामिल है। सवाल नंबर 4, पिंडली के दर्द में बर्फ़ से सिकाई से क्या होता है। दरअसल आराम करना, बर्फ़ की सिकाई करना, पट्टी करना और प्रभावित हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाकर रखना शामिल है। पिंडली की बर्फ़ से सिकाई करना और प्रभावित टांगों को ऊपर उठाकर रखना पिंडली के दर्द को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रभावित टांग को हृदय के स्तर से ऊपर रखने की कोशिश करें क्योंकि ऐसा करने से सूजन कम हो जाती है। हर 20 मिनट के बाद पिंडली की बर्फ़ से सिकाई करने से भी दर्द व सूजन को कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 5, पिंडली में दर्द होने पर क्या समस्या होती है। दरअसल प्रभावित क्षेत्र में नसें दिखाई देना, पिंडली में सूजन आना, टांग को छूने पर दर्द होना, त्वचा का रंग बिगड़ जाना, प्रभावित टांग की त्वचा गर्म हो जाना। सवाल नंबर 6, पिंडली में दर्द होने पर क्या खा सकते हैं। दरअसल प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, दूध, दही, अंकुरित अनाज आदि का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इससे मांसपेशियों का दर्द धीरे धीरे कम होता है। यदि हो सके तो प्रोटीन को अपने नियमित खानपान में जरूर शामिल करें। यह एक आयुर्वेदिक उपचार है। सवाल नंबर 7, पिंडली की मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। दरअसल मांसपेशियां अचानक से संकुचित हो जाना और अत्यधिक दर्द होने की स्थिति को मांसपेशियों में ऐंठन कहा जाता है। यह स्थिति कुछ ही देर के लिए रहती है लेकिन कभी कभी यह लगभग 7 मिनट तक भी रह सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन होना आम समस्या होती है जो अक्सर अधिक एक्सरसाइज करने या फिर कोई नई एक्सरसाइज करने के दौरान होती है। सवाल नंबर 8, पिंडली में दर्द होने पर नील क्यों पड़ जाता है। दरअसल नील पड़ना आमतौर पर त्वचा पर किसी प्रकार की चोट लगने के कारण होता है जैसे त्वचा पर कुछ लगना, गिरना या फिर छिल जाना आदि। त्वचा पर कुछ जोरदार लगने से उसके नीचे की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिससे त्वचा का रंग बिगड़ने लग जाता है। त्वचा पर पड़ने वाला नील आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। सवाल नंबर 9, पिंडली के दर्द को तुरंत कैसे रोक सकते हैं। दरअसल पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी पिंडली के दर्द से बचाव करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। शरीर में पानी की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती हैं। खेल कूद या किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि को अचानक से शुरू न करें, उससे पहले थोड़ा बहुत वार्म अप कर लें। मांसपेशियों को स्ट्रेच करना भी पिंडली में दर्द होने से बचाव करने के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता है। एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में स्ट्रेच करने से पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है जिससे उनमें दर्द होने का खतरा कम हो जाता है। सवाल नंबर 10, बैठे रहने से पिंडली में दर्द क्यों होता है।
दरअसल कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर काम करने की वजह से पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता है। ऐसा होने पर शरीर को सही तरह से पूरा पोषण नहीं मिलता है, लीवर डिस्टर्ब होता है और पिंडलियों का दर्द लीवर की तरफ से यही इशारा करता है। यही कारण है कि लोग सिटिंग जॉब के दौरान कई बार सीट के पैर नीचे लटकाए रहते हैं तो कई बार उसे मोड़कर सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसा करने से पिंडलियों के दर्द में आराम भी मिलता है। सवाल नंबर 11, किस कमी के कारण पैरों में दर्द होता है? दरअसल शरीर में विटामिन डी की कमी से भी लोगों को पैरों में दर्द की समस्या होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों के विकास में रुकावट हो जाती है और हमारे पैर रात को सोते वक्त दर्द करने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से पैरों में दर्द की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 12, पिंडली में दर्द की पहचान क्या होती है? दरअसल पिंडली के आसपास की जगह में दर्द व कमजोरी महसूस होना, पिंडली व आसपास सूजन होना, अकड़न महसूस होना, नील पड़ना, खड़े होने, चलने या सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान पिंडली में कमजोरी महसूस होना, चलते समय लड़खड़ाना, रोजाना के सामान्य कार्य करने में दिक्कत होना, जिनमें चलना या खड़ा होना पड़ता है, प्रभावी टांग के बल पर कूद मारने या फिर भागने में अक्षम महसूस करना। सवाल नंबर 13, मांसपेशियों में अकड़न क्यों होती है? दरअसल कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी नसों और मांसपेशियों को उत्तेजित करती है, जो क्रैम्प का प्रमुख कारण है। ऐसा अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान बार बार उल्टियाँ होने या फिर विटामिन डी की कमी से होता है। कम मात्रा में पोटेशियम, रक्त में पोटेशियम की कमी से भी मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं। सवाल नंबर 14, बच्चों के पैरों में दर्द क्यों होता है? दरअसल बच्चों के पैरों में दर्द हड्डी के विकास की वजह से भी होता है। ऐसे में यह बात गांठ बांध ले कि बच्चों को खेलने से ना रोके। इसके लिए आप डॉक्टर की मदद लें। डॉक्टर ब्लड टेस्ट और एक्सरे कर इलाज करते हैं।